हेलो गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम करने वाले हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट। जैसा आप लोगों ने कहा था कि मैम जो टॉपिक बड़ा होगा उससे रिलेटेड जो है हम पार्ट 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है हम लोग कर लेंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड हो सके। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है उसका रिलेशन किससे होने वाला है। क्या राइट टू इक्वलिटी है यानी कि समानता के अधिकार से, या फिर संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। सबसे पहले तो देखिए बात करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे मैडम देखिए सबसे पहले जो है अगर हम बात करें 1215 ईस्वी की, कब की, यानी कि 1215 ईस्वी की बात करेंगे तो ब्रिटेन में है ना। सबसे पहले कहाँ पर, तो आप कहेंगे कि ब्रिटेन के जो राजा हैं उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, इनको जो है चार्टर दिया गया था जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। पहली बात। लेकिन अगर आपको पूछे कि पहला देश ऐसा कौन सा था जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट जो है इनको संवैधानिक मान्यता दी गई थी, तो आप कहेंगे अमेरिका जो है ऐसा पहला कंट्री था जिसके द्वारा क्या दी गई थी, तो यहाँ पर संवैधानिक मान्यता दी गई थी किसके लिए, तो आप कहेंगे यहाँ पर मूल अधिकारों के लिए। अब दूसरी खास बात आती है कि देखिए अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो ये आपके कौन से भाग में मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे इनका उल्लेख जो है यानी कि ये मेंशन किए गए भाग 3 में। जबकि आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 12 से लेकर 35। खास बात क्या है, जब हमको फंडामेंटल राइट्स मिले थे यानी कि मूल संविधान की बात करेंगे, और मूल संविधान मैम बोले तो आप कहेंगे मैम 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो यहाँ पर हमको जो है 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे। लेकिन मैम इसमें खास क्या हुआ, खास ये हुआ कि आर्टिकल 31 जो है 31 में जो है एक राइट हुआ करता था, कौन सा, तो आपने कहा प्रॉपर्टी राइट जो है यहाँ पर होता था। लेकिन यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जिसे हम कह रहे हैं 44वां संविधान संशोधन। और ये 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है यहाँ पर क्या हुआ, तो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में लागू हुआ था, इसके द्वारा जो है जो हमारा प्रॉपर्टी राइट था इसको क्या कर दिया गया, इस प्रॉपर्टी राइट को हटा दिया गया। इसका मतलब इसको फंडामेंटल राइट्स की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से जो है हटा दिया गया। और खास बात क्या है, अब आपसे पूछे कि प्रॉपर्टी राइट मैम कहां पर है, तो आप कहेंगे ये आर्टिकल 300 के में एक वैधानिक रूप, मतलब ये एक लीगल राइट के रूप में है। किसका है, तो आप कहेंगे ये लीगल राइट के रूप में है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल या मैं कहूँ फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 25। तो देखिए 25 की बात हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे। अगर यहीं से आपसे संपत्ति के अधिकार की एक चीज और पूछ ली जाए कि देखिए जो हमारा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में जो यहाँ पर 19(1) में जो है कितने प्रकार की, तो यहाँ पर भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। हमको फ्रीडम जो है 7 प्रकार की दी गई थी, तो इनमें से भी हमने कौन सा हटाया था, तो आप कहेंगे आर्टिकल 19(1) का जो है क्लॉज कौन सा, तो चय जो है कौन सा हटाया था, चय को हटा दिया गया था, क्योंकि चय में जो है क्या था, संपत्ति के अधिकार के बारे में जो है प्रोविजन यहाँ पर किया गया था, जिसकी वजह से इसको भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है किसी फंडामेंटल राइट्स का जो है संरक्षक समझा जाता है। क्या यहाँ पर पार्लियामेंट होगी, राष्ट्रपति होगा, न्यायपालिका होगी, या फिर प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें मूल अधिकारों के बारे में तो सबसे पहले तो ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया, तो आप कहेंगे मैडम ये इनको जो है अगर प्रोविजन की बात करें कि फंडामेंटल राइट्स कौन से कंट्री से लिए गए, तो आप कहेंगे ये आपके जो है अमेरिका से लिए गए हैं। दूसरी खास बात क्या है कि ये क्या करते हैं, अगर इनका उद्देश्य आपसे पूछे तो आप कहेंगे मैडम इनका उद्देश्य हो जाएगा राजनीतिक लोकतांत्रिक, है ना, राजनीतिक लोकतांत्रिक आदर्श की जो है क्या करना, स्थापना करना जो है इसका मेन यहाँ पर मोटिव या मैं कहूँ उद्देश्य होने वाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मूल अधिकार जो होते हैं व्यक्ति के समग्र विकास के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और इसीलिए हमने इनको क्या बोला है, इसीलिए हमने इनको जो है मौलिक कर्तव्य या मैं कहूँ मूल कर्तव्य कहा है, क्योंकि ये व्यक्ति के आध्यात्मिक
और यानी कि समग्र विकास का ही मतलब है, इसके लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होते हैं। देखिए यहाँ पर ज्यूडिशरी जो है इसका आर्टिकल 32 बात करेंगे तो एक तरफ जो हमको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं तो 32 जो है वो किसके रूप में है, तो आप कहेंगे ये आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ जो हमको मूल अधिकारों की जो गारंटी मिली हुई है तो यही दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें क्या करता है, उन अधिकारों की जो है अगर उल्लंघन होता है तो उल्लंघन होने पर जो है हमको क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया है। कौन सा, तो आप कहेंगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत। कैसे मैम, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 32 में जो है आपके सुप्रीम कोर्ट को क्या है, यहाँ पर रिट जारी करने की पावर दी गई है। जबकि आर्टिकल 226 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है जो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट को क्या है, रिट जारी करने की पावर है। कितने प्रकार की रिट दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ध्यान रखेंगे आप कहेंगे मैडम देखिए सबसे पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये हुआ, बंदी का मतलब कैदी और प्रत्यक्षीकरण का मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पर पेश करना। यहाँ पर पहली रिट जो है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण और इसका मतलब क्या है कि 24 जो है मतलब 24 घंटे के अंतर्गत जो कैदी होगा उसको किसके समक्ष पेश करना, तो आप कहेंगे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है क्या करना है, पेश करना यहाँ पर कंपलसरी है। क्या यात्रा का समय काउंट किया जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पर यात्रा समय को जो है क्या है छोड़ दिया गया है, इसको काउंट जो है नहीं करेंगे। दूसरी रिट की बात करेंगे तो दूसरी रिट जो है कौन सी है, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी परमादेश। नाम से समझ में आ रहा है आदेश देना, जो सुपीरियर है, जो सुपीरियर होगा वो किसको कर सकता है, ऑर्डर किसको देगा बताइए जरा, तो सुपीरियर जो होगा मैम वो जो इसके गवर्न पर्सन होंगे उनको क्या कर सकता है, यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है। तो सेकंड कौन सी हो जाएगी, परमादेश। थर्ड यहाँ पर आपकी कौन सी होती है, प्रतिषेध। और प्रतिषेध का मतलब ही क्या होता है, रोकना, है ना, प्रोहिबिट करना। इसका मतलब ये हुआ ये ऐसी रिट है जो न्यायपालिका के द्वारा मतलब ज्यूडिशरी के द्वारा जो है ज्यूडिशरी के अगेंस्ट यहाँ पर जारी की जाती है। तो आप कहेंगे ऐसी कौन सी रिट है जो न्यायपालिका के द्वारा न्यायपालिका के विरुद्ध जो है जारी की जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मैडम, ये आपकी प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब रोकना, यानी कि जो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होगा, आप सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय से नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सर्वोच्च तो है ही, तो उसके अधीनस्थ कौन आएगा, हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के नीचे जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं तो वहां पर हाई कोर्ट सुपीरियर जो है कोर्ट के रूप में काम करता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कोर्ट जो है अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम करता है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाता है कि देखिए आपका जो है क्या है, ये क्षेत्राधिकार नहीं है तो आप यहीं पर जो है रुक जाइए। ये होती है प्रतिषेध। एक यहाँ पर होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर उत्प्रेषण का मतलब होता है मंगाना। ये कह रहे हैं कि देखिए जब कोई यहाँ पर क्या है, ये भी रिट वही है जो न्यायपालिका के द्वारा न्यायपालिका के जो है अगेंस्ट यहाँ पर जारी की जाती है। इसमें फाइल को जो है अपने पास मंगा लिया जाता है, मतलब यहाँ पर जो सुपीरियर कोर्ट होगा वो नीचे जो उसके गवर्न यहाँ पर जो कोर्ट हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है कि देखिए आप जो काम कर रहे थे वो वहीं पर रोक दीजिए और ये जो है हमारे पास जो है इसको भेज दीजिए। एक रिट और होती है, कौन सी है, उसका नाम हो जाएगा को वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा। और ये अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये रिट जो है सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जो है जारी की जाती है। किसके, तो आप कहेंगे सार्वजनिक जो है पदाधिकारी के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है वो आपकी हो जाएगी अधिकार परीक्षा। खास बात क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एसआई की पोजीशन पर अगर कांस्टेबल वाला पर्सन बैठ जाता है तो उसको पूछा जाता है कि आप जो है किस वैधानिक मतलब आपके पास राइट नहीं है, यू डोंट हैव अ राइट, तो आप किस राइट से जो है यहाँ पर इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है कौन सी रिट जारी की जाती है, अधिकार परीक्षा। ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, लेकिन खास बात क्या है, अगर आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा और होती है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 5 है। उस छठी का नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट के पास एक और होती है जिसको हम बोलते हैं इंजंक्शन रिट। कौन सी है, इसको हम जानते हैं इंजंक्शन रिट के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पर बताइए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में दिए गए फंडामेंटल राइट्स केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। आपको बताना है आर्टिकल 15, 19, 20, 28। आपको बताना है कि देखिए
यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन ओनली फॉर द सिटीजन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है ये कौन से हैं, ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? केवल भारतीय नागरिकों को जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये खास बात जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो देखिए जरा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और यहाँ पर 20 है नहीं, ये है नहीं, तो 1 2 जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राइट है जो कि आपातकाल में क्या है, यहाँ पर छीना नहीं जा सकता। क्या यहाँ पर भाषण का अधिकार, आवागमन का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संगठित होने का अधिकार। तो देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, ये आपका कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके हो जाएगा कौन सा, आर्टिकल 21 में जो है इस बात का मेंशन किया गया है। ये आपको जो है ध्यान रखना है, जो इमरजेंसी में नहीं होता। आगे देखिए कह रहे हैं कि भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, भारत में जो प्रेस को आज़ादी प्रदान की गई है वो आपको बताना है किस में है। क्या वो संविधान के भाग 4 में, यानी कि इन पार्ट ऑफ द 4 कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इट कंटेन्स इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ, या फिर संसद के कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध है, या फिर प्रशासकीय आदेशों के अंतर्गत जो है उपलब्ध है, यानी कि इट इज अवेलेबल अंडर, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्या होगा। तो विचारों की अभिव्यक्ति जो है, विचारों की अभिव्यक्ति जो है इसकी स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कौन सा, तो आप कहेंगे प्रेस की आज़ादी जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 24 है, ये जोखिमपूर्ण कार्यों से क्या है संबंधित जो कारखाने हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। मतलब यहाँ पर बालकों के नियोजन को जो है निषेध करता है, और ऐसा निषेध जो है कैसा होने वाला है, तो ध्यान रखिए अब यहाँ पर एब्सोल्यूट तो होगा, डेफिनेटली एब्सोल्यूट होगा, क्योंकि बच्चे को जो है कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिन पर क्या है यहाँ पर पूरी तरीके से क्या करता है, तो आपको कहता है कि देखिए कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो वहाँ पर बच्चों को जो है काम करना अलाउ नहीं होगा। इसी के लिए आपको ध्यान होगा 1986 में जो है आपके क्या है एक एक्ट जो है यहाँ पर आया था, ये भी इससे रिलेटेड था। इसमें बच्चों के लिए कुछ प्रोविजन किए गए थे, जैसे शाम को इवनिंग में जो है 7 बजे के बाद और मॉर्निंग में जो है 8 बजे तक बच्चे को क्या है किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। कुछ कंडीशन इसमें बताई गई हैं, कुछ ऐसे कार्य जहां पर उस बच्चे को नियोजन में लगाया जा सकता है, कार्य में लगाया जा सकता है, जो घरेलू कार्य हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे पहली कंडीशन तो यही है कि उन बच्चों का जो एजुकेशन राइट जो है वो प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए, ये कंपल्सन है, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है कि इनको जो है पूरे मतलब जो 7 डे जो होते हैं, 1 वीक जो होता है, इनमें एक दिन जो है इसको क्या है होली डे के रूप में जो है दिया जाएगा। खास बात क्या है कि पूरे दिन में मतलब होल डे की बात करेंगे तो होल डे जो है यहाँ पर उसको कितने घंटे कंपलसरी है, तो यहाँ पर 6 आवर जो है यहाँ पर काम किया जाएगा। और कंडीशन क्या है 6 आवर में से जो है 1 आवर का जो है उसे क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है ब्रेक दिया जाएगा, है ना। क्या मिलेगा, इसको जो है ब्रेक भी दिया जाना कंपलसरी है। एक खास बात और है, अगर इस बच्चे की एज को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है ना, अगर इस बच्चे की लेकर जो है एज को लेकर मतलब कोई भी एम्प्लॉयर जो है जिसने काम पर रखा हुआ है और कोई भी जो लेबर इंस्पेक्टर की बात करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य क्या होता है, कोई डिस्प्यूट होता है बच्चे की एज को लेकर, तो यहाँ पर फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा, जो मेडिकल ऑफिसर होगा। ध्यान रखेंगे फाइनल डिसीजन माना जाएगा मेडिकल ऑफिसर का, जो ये कहेगा वही क्या होगी, वही उसकी यहाँ पर जो है आप कहेंगे एज जो है फिक्स हो जाएगी जितना वो यहाँ पर कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसके अनुसार राज्य, सेना या विद्या संबंधी जो है यहाँ पर सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट विल नॉट कन्फर एनी टाइटल अदर देन मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर। मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि मिलिट्री और सिर्फ उनकी जो है बात यहाँ पर आपको बतानी है, कौन सा करेक्ट यहाँ पर होगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ,
अगर यहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्या सेना संबंधी, है ना, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि इसमें करेक्ट आंसर तो कौन सा हो जाएगा, 18 जो है आपके हो जाएगा। कौन सा, 18 जो है आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे इसके अलावा 18 तो इसका होगा, 15 आप सभी को पता है कि क्या है, 16 जो है आपको ध्यान रखना है लोक नियोजन में, है ना, लोक नियोजन में अफसर की समानता, लोक नियोजन में अफसर की समानता जो है ये आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये आर्टिकल जो है आपके 16 जो है यहाँ पर हो जाएगा। 21 की बात करेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात जो है वो कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आप कहेंगे ये जो है आपके 21 में की गई है। एक आपके 17 पूछा जाता है, अनटचेबिलिटी जो है उसको अबॉलिश करना, यानी कि आर्टिकल जो है कौन सा, 17 में क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे 17 में जो है यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत कौन सा हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कौन सा है, अस्पृश्यता का अंत जो है यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा है। देखिए, भारत का संविधान जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो हमको नहीं देता है, समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है कौन सा जो है यहाँ पर आपके सही होने वाला है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं कि भाई कहीं पर भी आवास के अधिकार की जो है यहाँ पर इन्होंने बात नहीं की है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा जो है यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको बताना है कौन सा, कि राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। जब भी नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन कोई होती है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं। और दूसरा है, ये बाद योग्य होते हैं क्या, बिल्कुल ये आपके जो है बाद योग्य होते हैं, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन का यहाँ पर क्या होता है, फंडामेंटल राइट वायलेशन होते हैं, मतलब किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उन्हें यहाँ पर जो है कोर्ट जाने का अधिकार होता है, क्योंकि इस भारतीय संविधान के द्वारा यहाँ पर मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जो है यहाँ पर संरक्षण जो है प्रदान किया गया है। और ऐसा कौन सा आर्टिकल है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 32 जो है ये यहाँ पर प्रोविजन करता है, ठीक है। और थर्ड है यहाँ पर संविधान के भाग 2 में नहीं, ये संविधान के भाग 3 में जो है क्या किया गया है, इनका यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। तो यहाँ पर आपसे जो है असत्य पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कौन सा मामला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का जो है अधिकार मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस गैप पार्लियामेंट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, आपको बताना है केशवानंद, राजनारायण, गोलकनाथ या फिर RC कपूर बनाम भारतीय संघ। इसका आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में सही आंसर। फिर से हम मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।